अंधविश्वास जब इंसान की सोच पर हावी हो जाए तो वह डर और भरोसे के बीच ऐसा फंस जाता है कि सही गलत का फर्क मिट जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कानपुर देहात के सजेती थाना क्षेत्र से सामने आई यह घटना न सिर्फ समाज को झकझोरने वाली है बल्कि यह भी बताती है कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के नाम पर कैसे मासूमों को शिकार बनाया जाता है। प्रेम से डर जिस युवती ने खुद को बचाने के लिए तांत्रिक को बुलाया, वही तांत्रिक और उसका सगा मौसा उसकी आबरू लूटने वाले दरिंदे बन गए। सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती करीब 2 महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। युवती के अचानक गायब होने से परिजन परेशान हो गए। गांव-गांव खोजबीन हुई, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। करीब 1 हफ्ते पहले युवती अचानक घर लौट आई। घर लौटने के बाद उसने परिजनों को बताया कि युवक ने उस पर तंत्र मंत्र कर दिया था। इसी वजह से वह उसके साथ चली गई थी। उसने कहा कि अब वह उस युवक के पास नहीं जाएगी और उसके कथित तंत्र मंत्र से बचना चाहती है। युवती खौफजदा थी। उसे लगता था कि युवक के तंत्र मंत्र का असर अभी भी उस पर है। इसी डर से उसने अपने मौसा को पूरी बात बताई और कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो तंत्र मंत्र से उसे बचा सके। मौसा ने अपने जान पहचान के तांत्रिक घाटमपुर निवासी 70 साल के कल्लू को बुला लिया। मौसा की उम्र भी करीब 67 साल बताई जा रही है। दोनों बुजुर्ग होने के बावजूद जिस हैवानियत को अंजाम देंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। तांत्रिक के घर पहुंचते ही एक कमरे में झाड़ फूंक शुरू कर दी गई। युवती को कमरे में बैठाया गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा और झाड़ फूंक करने का नाटक करने लगा। मौसा भी कमरे में मौजूद था। इसी दौरान झाड़ फूंक के पैसे को लेकर तांत्रिक और परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद के बाद परिजन कमरे से बाहर चले गए। यहीं से कहानी ने भयानक मोड़ ले लिया। युवती का आरोप है कि परिजनों के बाहर जाते ही तांत्रिक और मौसा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। दोनों ने कहा कि अब असली तंत्र मंत्र शुरू होगा। झाड़ फूक के बहाने उन्होंने युवती के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। दरिंदगी की हद तब पार हो गई जब दोनों ने इसे तंत्र मंत्र का हिस्सा बताया और युवती को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके माता पिता की मौत हो जाएगी। कुछ समय बाद युवती ने हिम्मत जुटाई और पूरी घटना अपने परिजनों को बता दी। सच्चाई सामने आते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने मौसा और तांत्रिक को वहीं पकड़ लिया। शोर सुनकर गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए। गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों की पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने तुरंत सजेती थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और मौसा व तांत्रिक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। थाने पहुंचकर युवती ने लिखित शिकायत दी जिसमें उसने दोनों पर बारी बारी से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। इसके बाद मौसा और तांत्रिक का भी मेडिकल कराया गया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इससे पहले भी तांत्रिक इस तरह की हरकतों में शामिल रहा है या किसी और के साथ भी ऐसा अपराध किया गया है। सजेती थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया, युवती की शिकायत पर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी मौसा और तांत्रिक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। युवती का मेडिकल कराया जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर समाज को चेतावनी देती है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर कैसे भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है। डर और भ्रम में फंसी एक युवती को जिस सहारे की जरूरत थी, वही सहारा उसके लिए सबसे बड़ा जख्म बन गया। आपकी इस खबर पर क्या राय है?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।